गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो हम चैप्टर पढ़ रहे थे इनसाइड आवर अर्थ। सो हमारा मेंटल एंड कोर जो लेयर्स थी हमारी वो कंप्लीट हो चुकी थी स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में। नाउ हम पढ़ेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स। सो स्टूडेंट, जो हमारे इनसाइड आवर अर्थ जो चैप्टर चल रहा था उसमें अब हम पढ़ेंगे इनसाइड आवर अर्थ का मतलब कि हमारे अर्थ के जो अंदर की स्टडी, ठीक है, इनर स्टडी हम कर रहे थे। सो रॉक्स एंड मिनरल्स। अब अर्थ के अंदर बहुत रॉक्स भी, बहुत सारे टाइप्स की रॉक्स भी रहती हैं, मिनरल्स भी रहते हैं, ठीक है। मिनरल्स आपने वो चाहे मेटेलिक हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक। ओके। सो मिनरल्स आर नेचुरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट। सो कैसे सब्सटेंस होते हैं जो मिनरल होते हैं, वो एक्चुअली इनऑर्गेनिक होते हैं। ओके। नाउ दे हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। लेकिन जो भी मिनरल्स हमें मिलेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल कंपोजिशन जो भी रहेगा वो डेफिनेट रहेगा। वो मेटेलिक भी हो सकते हैं, नॉन मेटेलिक भी हो सकते हैं, जैसे मिक्का हो गया, क्वार्ट्ज हो गए, ठीक है। कॉमन रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स होते हैं। नाउ मिनरल्स वेरिंग कलर, देखिए कलर अलग अलग हो सकता है, उनकी हार्डनेस, लस्टर, ये अपने हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। लेकिन एक मिनरल में जो मिलता है डायमंड, डायमंड सबसे हार्डेस्ट मिनरल है, आप टिक लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, ठीक है। इवन द एडिबल सॉल्ट और हेलाइट इज अ मिनरल। Rock don't have definite chemical composition. Some rocks contain metal in large quantities which can be extracted economically. अब देखिए जो रॉक्स रहती हैं उनमें कोई केमिकल कंपोजिशन डेफिनेट नहीं होता है। किसी रॉक्स में आपको लार्ज क्वांटिटी में मिल जाएंगे मेटल्स वगैरह, ठीक है, जो कि हम आसानी से उन्हें निकाल सकते हैं। सेच रॉक्स और कॉल्ड ओर्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ओर्स बोलते हैं। जैसे हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन, टिक लगा लीजिए, जो डार्क शेड में लिखा है हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ आयरन। सो आयरन कहाँ से निकलता है, जो हेमेटाइट ओर रहता है उससे आयरन को हम निकालते हैं। डायरेक्टली आपको प्योर आयरन कभी नहीं मिलेगा। वाइल बॉक्साइड इज एन वाइल बॉक्साइड इज एन और ऑफ एल्यूमिनियम, जबकि हमें एल्यूमिनियम कहाँ से मिलता है, सो बॉक्साइड और से मिलेगा। ओके स्टूडेंट, सम रॉक्स लाइक ग्रेनाइट एंड मार्बल्स आर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। और बहुत सारी रॉक्स क्या रहती है जैसे हम घर वगैरह बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। द टाइप्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन एन एरिया डिटरमाइन द टाइप ऑफ लैंड फॉर्म, ड्रेनेज एंड सोइल। सो ये बहुत सारी अलग अलग जगह पर रॉक्स हमें मिल जाते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ रॉक्स, अब कुछ अलग अलग टाइप के रॉक्स रहते हैं, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। सो मैं आपको बता देता हूँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स: इग्निशियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये आपको याद होना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, अब इग्निशियस रॉक्स क्या होता है। ओके, सो इग्निशियस रॉक्स मैं आपको बता दूँ, दीज आर कॉल्ड प्राइमरी और ओरिजिनल रॉक्स एंड फॉर्म्ड बाय कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सिलिकेट, मेल्ट और मैग्मा। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि जब वोल्केनो फटता है या ब्लास्ट होता है तो उसमें से कुछ मैग्मा निकलता है, कुछ मैग्मा निकलता है आपका, ठीक है, उसमें से वोल्केनो में से। सो वो क्या होता है कि कुछ हवा वगैरह के कारण आने से क्रिस्टल बन जाते हैं, मतलब वो जम जाता है, तो वही जमने के बाद क्या हो जाता है, रॉक का फॉर्म ले लेता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं। दिस इग्निशियस रॉक्स आर टू मेन टाइप्स: इंट्रूसिव इग्निशियस एंड एक्सटेसिव इग्निशियस। सो इंट्रूसिव इग्निशियस एंड एक्सटेसिव इग्निशियस में क्या फ़र्क है। Intrusive igneous rocks are formed within the earth crust when magma slowly cools down and solidified. These rocks have rough texture. वाइल एक्सटेसिव में क्या होगा, दीज रॉक्स आर फाउंड व्हेन मैग्मा रीचेज द अर्थ सरफेस। सो स्टूडेंट, जो मैग्मा निकलता है अगर वो अर्थ के अंदर ही जम जाता है तो उन्हें बोलते हैं इंट्रूसिव इग्निशियस। लेकिन अगर वो अर्थ सरफेस के ऊपर आकर अगर कूलिंग होकर उसके क्रिस्टल बन जाते हैं उससे बोलते हैं एक्सट्रेसिव इग्निशियस रॉक्स। नाउ फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस रॉक्स आर वेरी हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। सो ये इस टाइप की रॉक्स क्या होती है, हार्ड होती है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग भी होती है। दे आर यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल्स, मतलब ये बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं उसमें मटेरियल में यूज़ होती है। एक्सट्रूसिव रॉक्स हैव ऑफन वेरी फाइन ग्रैंड स्ट्रक्चर, ठीक है, जो एक्सट्रूसिव जो बाहर की रॉक्स होती है उनका स्ट्रक्चर वेरी फाइन रहता है, ग्रैंड टाइप में। दे डोंट अलाउ वाटर टू परकोलेट एंड रीजन्स ऑफ दिस रॉक्स में कंटेन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है। ये क्या है कि अपने अंदर से वाटर फ्लो नहीं होने देते, अलाउ डोंट अलाउ टू वैल्यूएबल मिनरल्स एंड मेटल्स कंटेन इन दिस रॉक्स रेंज फ्रॉम आयरन। और इसके अंदर से क्या है कि जो मेटल्स होते हैं, मिनरल्स, वो बहुत सारे मिलते हैं, जैसे गोल्ड हो गए, सिल्वर वगैरह ये। नाउ सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स मैं आपको बता देता हूँ। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं वो क्या होते हैं एक्चुअली, जो इग्निशियस रॉक्स होती है वो जब एयर वगैरह के कांटेक्ट में आती है, विंड वगैरह के, तो वो क्या हो जाती है, टूटने बिखरने लग जाती है। टूटने बिखरने से क्या होता है कि जो न्यू रॉक्स बनती है टूटने बिखरने से, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके, सो यहाँ पे लिख सकते हो आप, देखिए पीजेस ब्रेक अप इनटू स्मॉल पीसेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेदरिंग एजेंट सच एज विंड, वाटर एंड आइस। चाहे पानी हो चाहे हवा हो, इनके कॉन्टेक्ट में आने से क्या होता है कि जो अर्थ सरफेस पे रॉक है, मतलब मान लीजिए आप इग्निशियस रॉक है, वो टूट जाती है, इन्हें बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। ओके,
फीचर्स क्या है, सेडिमेंट्री रॉक्स है फॉलोइंग सिग्निफिकेंट फीचर्स, दे आर सेकेंडरी रॉक्स। देखिए ये सेकेंडरी रॉक्स क्यों हैं, क्योंकि ये जो फर्स्ट रॉक बन चुके हैं उससे ब्रेक डाउन होकर बने हैं। ओके, ये रिकॉर्ड्स हैं, ईच लेयर ऑफ सेंटीमीटर रॉक्स बिलोंग्स टू पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये एक रिकॉर्ड है, ठीक है, जो एक लेयर रहती है सेंटीमीटर रॉक की वो एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में ही बनती है। रिलीफ क्या अबाउट 75% ऑफ अर्थ सरफेस कंटेन दिस रॉक, और अपने अर्थ सरफेस पे कम से कम 75% पे इस टाइप के अर्थ हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स हम कल पढ़ेंगे। चलिए सिंपल वे में बता देता हूँ मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होती है। जो ये दोनों रॉक्स हैं, कौन से, इग्निशियस और सेडिमेंट्री, इन दोनों रॉक्स से क्या बनती है, मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है। ठीक है, इनके फीचर्स क्या रहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स आर फाउंड एबंडेंटली। ठीक है, मतलब मेटामॉर्फिक रॉक्स फाउंड रहती है, बहुत जगह मिलती है। नेमिंग ऑफ दीज रॉक्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर एंड एबंडेंस ऑफ मिनरल्स। इनका नाम कैसे रहता है, मिनरल्स कितने कौन से क्या है उनके हिसाब से इनका नाम रहता है। ठीक है, बाकी आपको सब दे रखा है, बहुत सिंपल है, जिसमें आपको बोला गया है कि दीज रॉक्स में अगेन चेंज इनटू सेंटीमीटर इग्निशियस रॉक्स, दे आर हार्ड विद स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब ये हार्ड होती है। ठीक है।